इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर कुछ अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप कहीं जाइएगा मत। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के सामने आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पूरे मामले में क्या अपडेट है। तो इसलिए आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे साथ इस खबर पर बने रहें। इस पूरे मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से नेतन्याहू का जो बयान आया था, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें यह बताया था कि कौन कौन से मुल्क उनके साथ हैं। इस ट्वीट के बाद कुछ इस्लामी मुल्क जो रशिया से अलग होकर गए हैं, उनके बयानात सामने आए हैं कि हम इजराइल के साथ नहीं हैं। ये बड़ी खबर है। जिन झंडों को दिखाया गया था, जिन कंट्रीज के झंडों को उस ट्वीट में दिखाया गया था, उन कंट्रीज, कई कंट्रीज ने यह कहा है कि हम इन हमलों की पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम वहां चाहते हैं कि युद्ध विराम यहां पर होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें मैं बताऊंगा कि और कौन कौन कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और जिन लोगों ने खड़े होने से इनकार किया है। इस पूरी डिटेल के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं, आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि पूरी दुनिया जो दो खेमों में बंट गई है, कौन इजराइल के साथ है, कौन फिलिस्तीन के साथ है, कौन कौन से इस्लामिक मुल्क अभी भी इजराइल के साथ बने हुए हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि इस्लामिक मुल्क OIC के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कोशिश तो कर रहे हैं, बयानात तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन कोई अमली कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिस तरह से रजब तैयब अर्दोगान ने यह बात कही है कि अब हमें अमली कदम उठाना होगा, जिस तरह से ईरान भी बार बार हमले की बात कर रहा है, थोड़ी बहुत कुवैत के जरिए जरूर बात सामने आ रही है कि इसमें अब हमला होना चाहिए, मुस्लिम देशों को एक साथ मिलकर के इजराइल को ख़त्म करना चाहिए, इस आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। बार बार ये बात कुछ मुल्कों के जरिए जरूर कही जा रही है, लेकिन खुलकर नहीं बोला जा रहा है। तैयब रजब अर्दोगान या ईरान के अलावा कोई भी कंट्री खुलकर नहीं बोल रहा है, चाहे वो हम चाइना की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें। इनके जरिए भी निंदा जरूर की जा रही है हमले की, इनके जरिए जरूर कहा जा रहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन युद्ध विराम कैसे हो इस पर सवाल नहीं खड़ा हो रहा। कोई मध्यस्थता की बात नहीं कर रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, लेकिन जब तक मध्यस्थता की बात सामने नहीं आती तब तक युद्ध विराम मुमकिन नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले जिस तरह से इजराइल के जरिए यह बयान सामने आया था और कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि इजराइल का जिस तरह से नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान तो कम हो रहा है लेकिन माली नुकसान जिस तरह से हो रहा है, तो ऐसे में कुछ कंट्रीज को मध्यस्थता के लिए वो मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो बीच में आए और इस मामले को मध्यस्थता के जरिए हल किया जाए। लेकिन जिस तरह से हमास, जिस तरह से फिलिस्तीनी मुसलमान अब ये नहीं चाहते कि इसमें कोई मध्यस्थता हो, बल्कि आर पार की लड़ाई चाहते हैं और वो मुस्लिम कंट्रीज से मदद मांग रहे हैं, वो ईरान से मदद मांग रहे हैं, वो कुछ और कंट्रीज से मदद मांग रहे हैं, वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं कि किस तरह से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है सालों से और उन्हें अपनी ज़मीन पर ही बेगाना बना दिया गया है। तो ऐसे में कौन कौन से कंट्रीज साथ हैं, कौन से खिलाफ हैं और वो कौन से कंट्रीज हैं जिनका झंडा लगा करके ये दावा किया गया था नेतन्याहू के जरिए कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा किया गया था ट्वीट करके, उनके बयानात भी आ गए हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। गज़ा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ बहुत से ममालिक ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और फिलफोर जंगबंदी का मुतालबा किया है। फिर भी ऐसे में कई मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं। नेतन्याहू ने इतवार को एक ट्वीट में इजराइल की हिमायत करने वाले 25 ममालिक का शुक्रिया अदा किया, जिनमें अमेरिका, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, कब्रस, जॉर्जिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोविया और यूक्रेन जैसे मुल्क शामिल थे। इन ममालिक के इसराइल के साथ सफारती और तिजारती ताल्लुकात हैं और वो हमास को अस्करियत पसंद तंजीम करार देते हुए इसराइली हमलों को अपने दिफा का हक़ करार देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान समेत मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की एक बड़ी तादाद इजरायली कार्रवाई की मजम्मत करती है और फ़िलिस्तीनियों की जद्दोजहद को जायज़ करार देती है। इसराइल की हिमायत में अमेरिका सबसे आगे नज़र आता है। हालिया अरसे में सदर बाइडन और उनके वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने
12 इसराइल की कार्रवाई की हिमायत की है और इसे अपने दिफा का हक कहा है। ब्लिंकन ने इजरायली हमलों में फ़िलिस्तीनियों की हलाकत पर तशवीश जाहिर की, मगर कहा है कि एक दहशतगर्द ग्रुप हमास आम शहरियों को निशाना बना रहा है, जबकि इजराइल दहशतगर्दों को निशाना बना रहा है। इतवार को सलामती कौंसिल के 15 रुकनी इजलास में तकरीबन तमाम ममालिक ने दोनों फरीक़ों से मुतालबा किया कि तनाव ख़त्म करें, ताहम बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक के नुमाइंदों ने इजराइल की जानिब से अपने और अपने शहरियों के दिफा के हक़ की हिमायत की, मगर साथ ये भी तस्लीम किया है कि इजराइल इस तनाज़े में ताकतवर पोजीशन पर है और इसके मुताबिक इसे खुद से इक़दामात करने चाहिए। अमेरिकी नुमाइंदे ने इस मौके पर कहा कि अमेरिका सिर्फ इस सूरत में अपनी मुआविनत फराहम करेगा अगर दोनों फ़रीक़ैन सीज़ फायर की तरफ बढ़ते हैं। इसके जवाब में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका से मुनसिफ़ाना मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर सलामती कौंसिल की हिमायत से कशीदगी में कमी के लिए कोशिश करनी चाहिए। फ़िलिस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने सलामती कौंसिल को बताया कि जब भी इसराइल को पता चलता है कि कोई गैर मुल्की रहनुमा उसकी हिमायत कर रहा है तो वो मज़ीद ख़ानदानों को इनकी नींद में कत्ल कर देता है। जबकि इसराइली नुमाइंदे ने कहा है कि इजराइल अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मिज़ाइल इस्तेमाल करता है, जबकि हमास मिज़ाइल की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है। इतवार के इजलास के बावजूद सलामती कौंसिल के अरकान की जानिब से कोई मुश्तरका बयान सामने नहीं आ सका। ख्याल है कि यह ताख़ीर अमेरिका की वजह से हुई है, जो इसराइल का करीबी इत्तेहादी है और ये समझता है कि ऐसा कोई रद्द अमल सिफारती तरीक़ेकार के लिए गैर मौसर होगा। जर्मनी और फ्रांस इन यूरोपीय ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने हालिया कशीदगी के दौरान फ़िलिस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करने वाले मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की है। जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल ने कहा है कि उनका मुल्क इज़हार राय की आज़ादी का दिफा करता है, लेकिन अपनी जमहूरियत को यहूदियों की मुखालफत करने वाले मुज़ाहिरों से मुतासिर होने नहीं देगा। जबकि फ्रांस ने गुज़िश्ता हफ्ते पेरिस में फ़िलिस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरों पर पाबंदी आयद की थी। इनके मुताबिक 2014 में इस तर्ज के मुज़ाहिरों की दौरान झड़पों से मुश्किलात पेश आई थीं। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने बुध को अपने बयान में इसराइल से मुतालबा किया था कि फ़िलिस्तीनी इलाकों में आबादकारी की सरगर्मियाँ रोकी जाएँ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुम्मे को मुतनब्बह किया था कि हालिया तनाव रूसी सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त एक ख़तरा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ट्वीट में बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का परचम भी शामिल था और इसराइल ने अपने दिफा का हक़ की हिमायत पर इस मुल्क का शुक्रिया अदा किया था। ताहम बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के हुकूमती अहदेदारों ने दो टोक लफ्ज़ में कहा है और उसकी तरदीद करते हुए कहा है कि वो मासूम शहरियों के कत्ल की हिमायत नहीं करते। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की वज़ीर ख़ारजा बसरिया तरकुक ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा है कि उनका मुल्क सिर्फ इसराइल फ़िलिस्तीन तनाज़ुर के हल के लिए क़याम अमन की कोशिशों की हिमायत करता है। अमन व इस्तेहकाम तशद्दुद के ज़रिए मुमकिन नहीं। हम मासूम लोगों की हिलाकत का बाइस बनने वाले हमलों को फिलफौर रोकने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम दोनों ममालिक के साथ मिलकर किसी हल की हिमायत करते हैं, क्योंकि सिर्फ मुज़ाकरात ही पायदार अमन कायम कर सकते हैं। हम इक़दामात की भी हिमायत करते हैं जो तशद्दुद की लहर को रोकने में मुआविन साबित हो सकते हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि बोस्निया व हर्ज़ेगोविना में मुसलमान शहरियों की एक बड़ी तादाद आबाद है जो फ़िलिस्तीनी शहरियों से हमदर्दी रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मैक्स। ठीक।